अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक लोगों बिगिनर्स के लिए मैंने बनाई थी ये वीडियो कि कैंडल दो तरह की होती हैं, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन कैंडल जो होती है वो बायर को शो करती है, जो कीमतें बढ़ती हैं, जो कीमतें बढ़ रही हो तो ऊपर की तरफ जाती हैं, वो ग्रीन कैंडल शो करती है। और जो रेड कैंडल है वो शो करती है कि कीमतें गिर रही है, नीचे तेज़ी से गिर रही है और वो ग्रीन कैंडल नीचे आ रही है। ठीक है, वो रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल नीचे आ रही है, तो ग्रीन कैंडल बायर को शो करती है और रेड कैंडल जो है वो शो करती है सेलर को शो करती है कि कीमतें गिर रही हैं। आज भी इसी टॉपिक पे एक वो वीडियो इजाफी आपके लिए बना रहा हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए कि एक कैंडल में दो तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक कैंडल्स भी होती हैं, ये वाली देखिए, एक ये पतली सी लाइन होती है ये वाली, ठीक है, और एक होती है ये वाली। ठीक है, जो पतली लाइन होती है इसको बोलते होते हैं, हम लोग बोलते होते हैं विक। ठीक है, विक क्या होती है, ये भी विक है। ठीक है, विक क्या होती है, जो जैसे आप सिंपल मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती को आग जलाएं ऊपर लू सी नहीं लग जाती है। ठीक है, लू होती है ना, आग वगैरह जो पतली लंबी सी लग जाती है लू, उसको हम विक बोलते हैं, चिराग की रोशनी जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी नीचे बॉडी होती है जो आपको पता है। इसी तरह ये बॉडी होती है सारी और ये विक होती है। ठीक है, ये अपर विक होती है और ये लोअर विक होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखना कि बॉडी का क्या मतलब होता है और लोअर और अपर विक का क्या मतलब होता है। ठीक है, बॉडी का मतलब ये होता है कि जब भी ये जो एरिया शुरू होता है, ये वाला हमेशा याद रखिएगा, जहाँ से पॉइंट शुरू होता है। ठीक है, जहाँ से पॉइंट शुरू होता है मार्केट शुरू होती है। जैसे 1 घंटे की कैंडल, मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ मैंने। ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मतलब 1 घंटे बाद नई कैंडल बनेगी। हर कैंडल होगी 1 घंटे की होगी। ठीक है, जब 8 से 9 तक, 9 से 10 तक, जैसे 11 बजेंगे नई कैंडल बनेगी। अब जब नई कैंडल बनती है वो यहाँ इस पॉइंट से शुरू होती है। ठीक है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो डॉट डालती है पहला, ठीक है, वो पॉइंट उसका ओपनिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ओपनिंग पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, अब ये वाला जो, ये विक जो होती है, ये वाला, ये इसका होता है अपर विक होती है इसकी। ठीक है, अपर विक क्या होती है, जिस पॉइंट को ये मैक्सिमम एरिया में टच करके आई है। ठीक है, अब टच किसको किया, 2650 को टच कर गया। ये देखें, ये वाला, ये वैल्यू देखिए ना, ये वाली। ठीक है, 2650 को इसने टच किया है और वो वापस हुई है। वहां पे जब थोड़े सेलर हावी हुए ना, रिजेक्शन दिए, नीचे आइए, तो यहाँ पे आके क्लोज दिया इसने। ये इसका ओपनिंग पॉइंट, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, ये मार्केट शुरू हुई है और यहाँ पे इसने बॉडी को क्लोज की। जहाँ पे बॉडी क्लोज करती है वहां पे क्या होता है, उसकी एंडिंग हो जाती है, उस कैंडल्स की एंडिंग हो जाती है, फिर नेक्स्ट कैंडल बनती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई हो कि ओपनिंग पॉइंट हमेशा जब ग्रीन कैंडल बनती है तो नीचे से ओपनिंग पॉइंट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कैंडल्स, मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल का, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि कीमतें बढ़ना, कीमतें बढ़ के मतलब बढ़ना तभी होता है जब ऊपर की तरफ मार्केट जाती है। ठीक है, और जब कीमतें गिरती है मार्केट नीचे की तरफ आती है, ऐसा ही होता है। तो फिर इसलिए जब नीचे, इस पॉइंट को हमने क्या रख दिया, तो ओपनिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग को बोलते हैं क्लोजिंग पॉइंट। जहां पे बॉडी क्लोज हुई है वो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। लेकिन जो ऊपर वाला एरिया होता है वो मैक्सिमम, ये जो होती है कैंडल्स होती है उसको टच करके आती है, वो हमारा क्लोजिंग एरिया नहीं होता, वो मैक्सिमम टचिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, कि वहां तक मार्केट ने टच किया और वापस आ गई, रिजेक्शन देके वापस आ गई है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी आ गई है, ये वाली। ठीक है, अब ये चीज़ें लाजमी समझिएगा कि आगे जाके आपको ये कंसेप्ट आपको और भी क्लियर होंगे और आपको ये कंसेप्ट आपको आगे बड़े फ़ायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब मैं सिग्नल देता हूँ या कुछ करता हूँ ना, जब समझाता हूँ, तो फिर उसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि विक कहाँ गई है, बॉडी कहाँ मूव कर रही है, बॉडी किधर क्लोज कर रही है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह अब सेल की जो कैंडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ ओपन जो दूसरी सी कैंडल होती है बाय वाली, वो कीमतें बढ़ती है जहाँ से नीचे शुरू होती है। इसी तरह जो सेलिंग होती है, मतलब ऊपर से कीमतें नीचे आ रही हैं, क्योंकि गिरती तब ये चीज़ें जब ऊपर से आए, तो मार्केट ऊपर गए जाएगी तो नीचे गिरेगी, कीमतें गिरेंगी फिर। ठीक है,
तो नीचे चीज़ कभी भी ऊपर नहीं गिरती। तो आपने देखना मार्केट, फिर इसका जो ये कैंडल ले लेता हूँ मैं, ये वाली, ठीक है? इस कैंडल को समझाता हूँ। अब देखिए मार्केट, इसका ओपनिंग पॉइंट ये वाला बन गया, ठीक है? इसका ओपनिंग पॉइंट, इसका तो ये बना था ना, ये वाला ओपनिंग पॉइंट, इसका ओपनिंग पॉइंट ये वाला बन गया है, ठीक है? अब इसका ओपनिंग पॉइंट ये बना, मार्केट जाती 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 किधर गई है? यहाँ तक आई है, नीचे तक आई है। यहाँ पे इसने मैक्सिमम पॉइंट को टच किया है, 2643 को टच किया है इसने, ठीक है? टच किया है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम्स इसका ज़्यादा था, सेलर्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है? इसने बड़ी जंप मारी है, सीधा नीचे आके टच किया इसने, ठीक है? इधर टच किया, यहाँ पे उनको पता लगा है कि बायर, यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, और बायर्स ने क्या किया, कुछ बायर्स थे कंपनियां जो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लगा दी बाय की, ठीक है? बाय की जैसे इन्होंने एंट्री लगाई, इसने रिजेक्शन दिए, रिजेक्शन देते देते सेलर पीछे की सेलर को दिखेते देते यहाँ पे आके इसने बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक है? बहुत जोर लगाने के बाद भी बॉडी को इसने क्लोज कर दिया। ये इसका हो गया क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है? ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। ये इसकी बॉडी, जहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया, और ये इसकी सारी विक हो गई है, ठीक है? ये बात आपको समझ आ गई? आपको इजीली समझ आ गई होगी, अगर नहीं आएगी तो फिर भी पूछ लीजिएगा। तो कैंडल जब बन रही होती है, ठीक है, वो अपने उसमें वॉल्यूम प्रेशर ज़्यादा होता है, चाहे वो सेलर की बन रही हो चाहे वो बायर की बन रही हो। जहाँ पे बायर एक्टिव हैं तो वो बायर की तरफ धकेलेंगे, बॉडी को मैक्सिमम घसीट के लेके जाएंगे, और सेलर की होगी तो सेलर मैक्सिमम कीमतों को गिराने के चक्कर में नीचे तक लेके आएंगे। लेकिन जहाँ पे उनको थोड़ा सा भी रिजेक्शन मिलेगी, मतलब कि बायर या सेलर आगे उनके अपोजिट मुखालिफ जो अगेंस्ट बंदे होते हैं वो एक्टिव बैठे होते हैं, वहाँ पे उनको रिजेक्शन मिलती है फिर, ठीक है? तो हमेशा जहाँ पे भी ये कैंडल बने, ये वाली रिजेक्शन दे, रिजेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे इसका मतलब बीच में कोई अपोजिट पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, इसने एंट्रियाँ उठा ली हैं, तो इसलिए इसको रिजेक्शन हुई है। वरना अगर बायर ही सेलर ही होते तो सेलर इसको इस पूरी बॉडी को यहाँ पे आके क्लोज कर देते, इस पूरी बॉडी को ना यहाँ पे आके क्लोज करते, ठीक है? लेकिन चूंकि बायर बैठे हुए थे, उन्होंने फिर एंट्रियाँ दी नहीं बीच में बायर की, तो इन्होंने सेलर भागे, सेलर का वॉल्यूम प्रेशर कम था तो वो भागे। यहाँ पे आके फिर दोबारा उसने अगली कैंडल फिर सेल की बनाई, फिर रिजेक्शन मिली इसको, फिर रिजेक्शन मिली, फिर कुछ बायर सेलर थे इधर, ऐसे ये एरिया सेलर का था, ठीक है? अब बायर का था, तो यहाँ पे अब क्या किया उसने, दोबारा बायर एक्टिव हो गए, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए अब वो, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि बायर और सेलर कैंडल्स आपको समझ आ गई है, विक क्या होती है और बॉडी क्या होती है। बॉडी ये वाला एरिया होता है, ठीक है? ये वाला एरिया होता है, ये बॉडी होती है सारी, जहाँ पे ये अब बोल्ड किस्म की होती है माल, यहाँ पे ये पतली सी तार सी निकल आती है, ये इसका विक होता है, ठीक है? अब बस आज की वीडियो इतनी ही है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो आप लाजमी पूछिएगा। कुछ बच्चियां या कुछ बच्चे हैं बीच में कि ऐसे पूछते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है? तो अच्छा लगता है क्योंकि उनको ये कंसेप्ट जिसने सीखने हैं ना, तो उसको फ़ायदा देंगे। तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ अगर सीखनी है, तो टाइम पास करने हैं तो बेशक ग्रुप लेफ्ट कर दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है? कि आपके होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चे सीखने वाले हैं ना, तो उनको ख़राब ना कीजिएगा, वो कम से कम ये चीज़ करें, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर करें, ये ना सोचिएगा कि मैं पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा, मैं ये पूछूंगा तो वो हंसेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। सीखने आए, अगर किसी को आता ना तो यहाँ पे इस ग्रुप में कोई भी ना आता, ठीक है? मुझे भी शुरू में ये चीज़ें नहीं आती थी, मैंने भी अपना लॉस किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद फिर चीज़ों को समझना शुरू किया, ठीक है? एट द एंड चीज़ें समझ आना शुरू हुई, तो फिर मेरी जो प्रॉफिट रेशियो बढ़ना शुरू हुई है, ठीक है? तो कोई भी बंदा सीख के नहीं आता होता, इसलिए कहता हूँ कि जो चीज़ सीखनी है आप लोगों ने सीखनी है और बिला झिझक सीखनी है, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो पूछिएगा, इसमें अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रेज हो रहे हैं तो आप पूछिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक और अच्छी सी बनाऊंगा, वो कल वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज की वीडियो इतनी काफ़ी, लेकिन मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, तो फिर बाद में जब मैं पूछूंगा ना, तो काइंडली ज़रा बताइएगा। ना आना बुरी बात नहीं है, ना पूछना बुरी बात है। एक बंदे को आता ही नहीं है वो कोई बात नहीं, लेकिन बंदा ना आए और पूछे भी ना, ये गलत बात है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।